ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन और बड़े अच्छे इंसान माननीय लक्ष्मी जी, सभी ऊर्जावान साथियों, आप लोग विभिन्न जगह से आए हैं। डबल इंजन की सरकार की तरह डबल गर्मी की सरकार में यहाँ पे एक तो दिल्ली की गर्मी और दूसरी गर्मा गर्मी जो चल रही है, तो उसमें आपका स्वागत है सबका। मैं ऊर्जा देख रहा था कि अपने जो बंधु और आप लोग आए हैं बाहर से भी और जो यहाँ दिल्ली के भी हैं, बहुत ऊर्जा है आप सब में, बहुत निष्ठा दिख रही है जिस कार्य के साथ में आप लोग सब लोग अपने लोग सब लोग लगे हुए हैं। इसको सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद कहा जा सकता है, उनकी कृपा कहा जा सकती है कि अपने कर्म हैं सबके जो कि अच्छे कार्य में संलग्न करने के लिए भगवान ने प्रेरणा देके, आशीर्वाद देके और अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लग सकते हैं। हर एक को ये आशीर्वाद तो नहीं प्राप्त होता, तो सब भाग्यवान बंधु भगिनियों को, सबको, आप लोगों को दोबारा प्रणाम। नया भारत का निर्माण कई सालों से चल रहा है, अब और आगे भी नया भारत का निर्माण होना चाहिए, ऐसी अपनी सबकी अपेक्षा है, ऐसी सबकी उम्मीद है। इसी सब के लिए अपने लोग सब लोग कार्यरत हैं। दिक्कतें तो आती हैं, आएंगी। इसी तरह से आपका एकल अभियान कहाँ से शुरू हुआ था और आप लोगों ने कहाँ पहुँचाया इसको, लेकिन क्या हम लोग अपने पूरे गंतव्य स्थल पे पहुँच गए? हम सबको मालूम है नहीं, बहुत दूर है रास्ता, भी मंजिल बहुत दूर है। लेकिन क्या वो कठिन है? बिल्कुल नहीं। जितना साहस और डेडिकेशन हम सब में है, अगर हम लोग उतना ही साहस और डेडिकेशन अपने बाकी साथियों में जो अभी तक वंचित है इस कार्य से, उनको भी जोड़ के अगर लेके आएंगे तो कार्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और वो करना हम सबका फर्ज और कर्तव्य दोनों है। इसके साथ में मैं एक बात जरूर ऑल्सो कहूँगा कि डिसिप्लिन, आज किसी भी कार्य को करने के लिए जो पद्धति और डिसिप्लिन नियुक्त किया गया है, जो बताया गया है, जिसका निर्माण किया गया है, उसमें बदलाव जरूर हो सकते हैं। समय समय पे बदलाव होने भी चाहिए, क्योंकि उससे इनपुट आता है, टीम से इनपुट आता है कि आपने ये किया था लेकिन आगे शायद इसमें ये बदलाव होना चाहिए। वो आपस में बात करके बदलाव करते हुए या बिना बदलाव किए, हर सुझाव को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक सुझाव देने वाले का एक नज़रिया होता है कि वो बहुत सुझाव हर अच्छा होता है, कोई ख़राब सुझाव नहीं होता, लेकिन एक नज़रिया होता है, एक दायरा होता है। लेकिन जब वो सुझाव आगे बढ़ता जाता है हायरार्की में, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको देखने के लिए ग्लोबल तौर पे देखना पड़ता है कि ये सुझाव मान सकते हैं अभी, या पोस्टपोन करना पड़ेगा, या शायद अभी नहीं मान सकते। उससे हताश नहीं होना चाहिए, लगातार अपने को प्रयास करना चाहिए और प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्वालिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारी तरक्की उस क्वालिटी के, देखिए आप सब लोग, हम लोग सब लोग यहाँ पे गांव में, नगर में, सब जगह हम लोग सब जुड़े हुए, काम सिर्फ एक ही है, वो है अपने देश का उत्थान, अपने बंधुओं का उत्थान जो वंचित रह गए हैं किसी भी कारण से। ये जो लक्ष्मी जी तो बड़े हमेशा ही कहते हैं कि जो ये पद हैं, ये तो निमित्त अपनी कार्य को पूर्ण करने के लिए दायित्व के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए बंटवारा किया हो गया है दायित्व का। पद का कोई महत्व नहीं है। पद का महत्व उसी का है जो अपने कार्य को सक्षम तरीके से कर सके। सब लोग किसी काम में, व्यवसाय में, व्यापार में कुछ लगे हुए हैं, अपने सेवावर्ती तो पूरा ही जीवन ही इसके लिए लगा दिए हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं एकल हूँ, ये अधिकार हमको तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन में, अपने दिमाग में ये सोच लें कि क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जैसा कि हम अपने घर के लिए, दायित्वों के लिए, व्यापार के लिए करते हैं या अपनी सर्विस में करते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। ईमानदारी का मतलब पैसे से नहीं है सिर्फ, ईमानदारी का मतलब अपने कर्तव्य से भी है
कि क्या हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निभा रहे हैं। नहीं निभा रहे हैं तो हम ईश्वर की चोरी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी काम हो, इंक्लूडिंग एकल का काम। क्योंकि हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम ये काम ग्राम के उत्थान के लिए, अपने उन बंधुओं के उत्थान के लिए करेंगे, इसलिए इसमें कोई कोताही हम लोग नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। तीसरी बात एक जरूर कहूँगा ऑल्सो कि स्पीड, आज एकल 1 लाख प्लस गांव में पहुंच गया, उसमें लगे 30 साल। लेकिन क्या हम अगले 120 साल इंतजार कर सकते हैं 6 लाख गांव में पहुंचने के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं, हम इतने सक्षम हैं, अपने पास सोशल मीडिया इतना हो गया, अपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, पूरे दुनिया में, विश्व में एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ये इतना बड़ा कार्य, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है जिसमें कि हम लोग मिल के कर सकते हैं। तो हमको अपनी स्पीड बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। हर एज ग्रुप के आदमी एकल से जुड़े हुए हैं, यहाँ भी बहुत अपने बंधु लोग हर एज ग्रुप के हैं। तो नई जनरेशन की ऊर्जा, उनका थॉट, जो एक्सपीरियंस जनरेशन है, उनका अनुभव जो है, उसको इतने सालों का अनुभव, ये सब इकट्ठा करके हम लोग साथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ मिला के आगे बढ़ते रहेंगे, मन से बढ़ते रहेंगे, बिना किसी पर्सनल इंटेंशन के, मैं को त्याग के। अगर हम लोग ये काम पूरी डेडिकेशन से करेंगे, नए आयाम पे पहुंचेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ज़्यादा। और आप अपना अपना घर जो भी है उसमें भी संस्कार बहुत प्राप्त होते हैं। मैंने खुद ने अनुभव किया है, मैं 20, 22, 23, 24 साल से जुड़ा हूँ संस्थाओं से, एकल से तो जुड़ा ही हूँ। काफ़ी लक्ष्मी जी ने कई दायित्व भी दिए हैं। तो एक निवेदन और करूँगा, फॉर लाइफ, नॉट ओनली फॉर एकल, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए, एकल के लिए, रात को जब सोते हैं, ये मैं करता हूँ, तो ये सोचते हैं, ये सोच के देखते हैं कि आज का दिन कैसा गया, क्या एक्सेप्शनल नेगेटिव हुआ या क्या एक्सेप्शनल पॉजिटिव हुआ। क्या मैं 10 मार्क्स में से आज अपने आप को 9 मार्क्स दे सकता हूँ? कुछ दिन होते हैं जिसमें 9.5 भी देता हूँ, कुछ दिन होते हैं जिसमें 7 भी होते हैं। जो 7 होते हैं या 8 होते हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, तो उसकी समीक्षा करके अगले दिन उसको पूरा करके उसको आगे बढ़ाना, 10:30 पे पहुंचना पड़ेगा। यही कार्य निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से यहाँ पे। अपने को देखना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ की भी, पर्सनल खुद की डेवलपमेंट भी होती है इससे। जो काम अपने लोग कर रहे हैं समाज का, उसमें भी होता है, घर का भी होता है और पूरे संगठन का भी होता है। अभी दीप जी ने और बंधुओं ने बहुत अच्छे विचार रख के बहुत बढ़िया बातें की। अपने एक बंधु से मैं नाम नहीं बोलूँगा, दीप जी ने बताया कि हिमाचल में तो 16-16 घंटे पहले एक बस से ट्रैवल करो, फिर 4 घंटे पहुँचो, उसके बाद भी पैदल चलना पड़ता है। कहीं बहुत कठिन काम भी है, लेकिन ये भी बताता है कि बहुत स्ट्रांग भी है वहाँ के लोग। मेरी एक बंधु से भी यहाँ बात हो रही थी, मैंने कहा भाभी जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा घर जाने का समय कहाँ है? उनको तो ला नहीं सका, घर नहीं गया। मैंने कहा क्यों? उनको लाने के लिए आपको घर जाना पड़ेगा, वो खुद नहीं आ सकती। बोले नहीं, हम लोग का बहुत दूर दूर है। ये मैं प्रार्थना करूँगा कि वो जरा लेडीज़ को ये सोचना बंद कर दें कि वो अकेली नहीं आ सकती। आप लोगों में ज़्यादा ताकत है। नमस्कार। थैंक यू।